अपने चारों ओर देखो, सबसे अमीर लोगों को वो एजुकेशन के कारण अमीर नहीं हुए हैं। भले ही आप माइकल जॉर्डन की बात करें या मैडोना की बात करें, यहाँ तक कि बिल गेट्स, जिन्होंने हार्वर्ड के बाहर निकलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। ये बातें याद रखें कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अच्छे ग्रेड आने से सफलता सुनिश्चित नहीं होती है। इस बुक में रॉबर्ट ने अपने दोनों डैड के नजरियों को बताया है। अमीर डैड उनके फ्रेंड के डैड थे और गरीब डैड उनके खुद के डैड थे। अमीर डैड ने 8th के आगे नहीं पढ़ा था, जबकि गरीब डैड ने PhD की थी। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने काफी पैसा कमाया था, पर उनमें से एक हमेशा पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार और जरूरतमंदों को दौलत मिली, जबकि दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। गरीब डैड कहते हैं कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर डैड कहते हैं पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। यही कारण है कि अमीर अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीब होते हैं। पैसे के लिए मिडिल क्लास का संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि पैसे का विषय घर पर पढ़ाया जाता है, न कि स्कूलों में। हम में से ज्यादातर अपने माता पिता से पैसे कमाना सीखते हैं। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता और न ही स्कूलों में फाइनेंशियल स्किल्स पर जोर दिया जाता है। स्कूलों में तो बस सालों से चले आ रहे वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं, और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके। कुछ और भी बातें हैं जो गरीब डैड और अमीर डैड के पर्सपेक्टिव को बताते हैं। गरीब डैड कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि अमीर डैड कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो मेरा दिमाग काम करने लगता है। गरीब डैड कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, जबकि अमीर डैड कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। गरीब डैड कहते हैं जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, जबकि अमीर डैड कहते हैं खतरों का सामना करना सीखो। देखो, पैसे में बहुत पावर है, लेकिन जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो आपको समझना है। देखिए, आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि पैसा आता है और जाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है आपको ये पता है तो आप उस पर सत्ता हासिल कर सकते हैं और पैसे का निर्माण कर सकते हैं। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस बुक में बताए गए मेन कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं, जिसमें फर्स्ट लेसन है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे बनाना सीखना होगा। अपने दिमाग का उपयोग करें। हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं हैं और वे हैं डर और लालच। इन्हीं डर और लालच की वजह से हम सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने में लगे रहते हैं। लोगों की जिंदगी डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। लोगों को अगर ज्यादा पैसे दे भी दो तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इस पैटर्न को चूहा दौड़ कहते हैं। अगर आपको डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे जितना अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। अमीर डैड इसका कोर कॉन्सेप्ट बताते हैं कि असल में हमारे साथ होता कैसा है। गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालें। इसी तरह हमें भी जॉब पर काम कराया जाता है। रॉबर्ट आगे कहते हैं, ये पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतनी लालच और डर पैदा होता है। डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो गई। वकीलों ने भी अपनी फीस बढ़ा दी, इसलिए टीचर्स भी अपनी फीस बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यही सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। इसलिए हमारे फायदे की बात यह है कि हमें वह देखना चाहिए जो दूसरे नहीं देख पाते, और ऐसे समय में सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। पर अपनी भावनाओं के बहाव में आकर कुछ भी मत सोचना चालू कर दो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो। जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इससे ज्यादा कमा लोगे। तुम एक ऐसी चीज देख पाओगे जो दूसरे कभी नहीं देख पाते। मौके लोगों की नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग मौके को नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। ये बातें याद रखें। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। आगे सेकंड लेसन है, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1923 में उस समय के महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठा हुए। ये सभी उस समय के सबसे मशहूर लोगों में शामिल थे, जिसमें चार्ल्स शॉप सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे, सैमुअल इंसूल सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे, हार्वर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे, आइवर क्रीयूगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे, लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे,
रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अध्यक्ष थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर दो बड़े स्टॉक स्पेकुलेटर्स थे। अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इन लोगों का अंत इस तरह हुआ। सॉप 5 साल कर्ज में डूबे रहने की वजह से गरीबी में मरे। सैमुअल इंसूल की मौत विदेश में दिवालियेपन में हुई। आइवर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई ये नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था। देखिए, आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं और परिवर्तन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों के द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव की तरह होंगे। अगर लोग फ्लेक्सिबल रहने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहे तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर बहुत लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्या को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा होगा। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। और अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक से अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय के बाद वे गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। रॉबर्ट बहुत इजी शब्दों में एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस बताते हैं जो नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। एसेट कोई भी वो चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटी कोई भी वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। गरीब आदमी और घर पर रहने वाले किसी भी नौजवान का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है। गरीब आदमी को पैसे मिलते हैं फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खत्म होते हैं जैसे कि टैक्स, किराया, कपड़े, ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट के लिए। मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं, वे पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खर्च होते हैं जैसे कि भोजन, कपड़े, टैक्स, रेगुलर खर्चे और एंटरटेनमेंट के लिए। और वो बाकी खर्चे लायबिलिटी पर खर्च करता है जैसे कि मॉर्गेज हो गया, कंज्यूमर लोन्स हो गए और क्रेडिट कार्ड हो गए। जबकि अमीर आदमी का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, वे उस पैसे से पहले एसेट बनाते हैं जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, नोट्स, रियल एस्टेट आदि में खर्च करते हैं। फिर उससे बने पैसों से जो इनकम आती है उसमें आते हैं डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट और रॉयल्टीज। ऐसा करके अमीर और अमीर होते जाते हैं, उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो बल्कि आप उन पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि लोग जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना सीखा है परंतु पैसे से कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। ये बातें याद रखें। स्कूलों को इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, ना कि अच्छे मालिक। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहला यह कि खुद का घर एक एसेट है, दूसरा यह कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। जिससे होगा क्या कि बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा खर्च में फंस जाता है और उन्हें पैसे की ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। आगे थर्ड लेसन है, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। इसलिए आपके पास ये रास्ता है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपनी एसेट को भी खरीदना शुरू कर दें, परंतु ऐसी लायबिलिटी और व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है। जिस समय एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये सच्ची एसेट नहीं है, हालांकि आपके बैंकर इसे एसेट मानते हैं। वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्चे कम कर लें और अपनी लायबिलिटी को घटा लें और मेहनत से ठोस एसेट का आधार बना लें। इससे पहले कि आप शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक फाइनेंशियल कंडीशन में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें। इससे आप नौकरी के बहुत सालों तक कर्जों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं, मेरी दुनिया में एसेट कई तरह की होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ऐसे बिजनेस जिसमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूँ पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। इसके अलावा स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, नोट्स, रॉयल्टीज और ऐसी हर जो चीज कीमती है जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। आगे फोर्थ लेसन है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत।
जनता रॉबिनहुड के प्रिंसिपल पर भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। जैसे कि कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीर ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे टैक्स का उन पर कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स की मदद लेते हैं। आगे 5th लेसन है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। एक बार जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व तो नहीं होता। असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिनमें आते हैं गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा और जोखिम लेने की क्षमता। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, पर हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है, जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। फाइनेंशियल आईक्यू 4 मुख्य टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है, जिसमें फर्स्ट वन है अकाउंटिंग को समझना, जिससे आप अंकों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सेकंड है इन्वेस्टिंग को समझना, इससे आप पैसे से पैसा बना पाएंगे। थर्ड, मार्केट को समझना, अलेक्जेंडर ग्राहम ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था, यही बिल गेट्स ने भी किया। और फोर्थ, लॉ को समझना, जिससे अकाउंटिंग, कॉर्पोरेशन, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में अवेयरनेस रखना शामिल है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ और मेरी कुल जमा फिलॉसफी है कि अपने एसेट वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने से शुरू करता हूँ, बीज बोता हूँ, कुछ बीज उग जाते हैं, कुछ नहीं उगते। रॉबर्ट आगे कहते हैं, देखो जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। आगे 6th लेसन है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं, एक बार मेरी कार खराब हो गई। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर उसे समझ आ गया कि गड़बड़ी कहाँ थी। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर झटका लगा कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे कई प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिलता हूं जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। लेकिन फायदे वाली बात यह है कि हम सभी के पास खुद को बदलने की शक्ति मौजूद है। आप अभी चाहे जहां हो, चाहे जैसी कंडीशन में हो, आपको बस एक स्किल सीखने की जरूरत है। इसके बाद आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल आईक्यू में अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉ का समन्वय है। इन 4 टेक्निकल स्किल्स को अगर आप मिला देंगे तो पैसे से पैसा बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में ज्यादातर कड़ी मेहनत करने की आदत होती है, लेकिन शायद वे एक डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी नहीं जानते, जो ये है कि काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए और मालिक उन्हें केवल उतना ही देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़ कर ना चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों की सैलरीज को देखें तो आप पाएंगे इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। आज भी कई हॉस्पिटल्स में बड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। यह फैसले इस आधार पर लेते हैं कि आपके पास कितना पैसा है या मरीज कितना बूढ़ा है। तो जिस तरह से अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में थोड़ी सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कि कोई आदमी बदलने के लिए तैयार ना हो, बदलना बहुत कठिन होता है। आगे लास्ट लेसन है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, जिसमें फर्स्ट वन है फियर। मेरी अपनी जिंदगी में पाया कि जीत हमेशा हार के बाद आती है। जब मैंने आखिरकार बाइक चलाना सीखा तो उससे पहले मैं कई बार गिरा। मैं अब तक किसी ऐसे क्रिकेटर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई बॉल ना गुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमी से नहीं मिला हूँ जिनका कभी दिल ना टूटा हो, और आज तक ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला हूँ जिसने पैसा ना गवाया हो। टेक्सास में एक कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। आगे सेकंड वन है सिनिसिज्म। हम सभी के मन में बहुत सारी शंकाएं हो सकती हैं, जैसे कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, या अमुक व्यक्ति मुझसे ज्यादा बेहतर है, या क्या होगा मेरे इन्वेस्ट करने के बाद मंदी आ जाए, या क्या होगा अगर मैं पैसे वापस ना चुका सकूं, या क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजनाओं के हिसाब से ना हों। ऐसे दोस्त या आपके चाहने वाले भी हो सकते हैं जो हमारी कमजोरियों को याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनसे उनकी सलाह मांगी हो या नहीं।
वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो, या अगर ये इतना ही बढ़िया है तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या तुम कभी सफल नहीं हो सकते, या तुम्हें पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आगे थर्ड वन है लेजीनेस। आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा, मैं किस तरह से चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ, मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर से कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए तो। देखिए, थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने के बिना प्रगति नहीं हो सकती। इलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। आगे फोर्थ वन है हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं, अगर मैं खुद को पहले पैसा देता हूं तो मैं फाइनेंशियल और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत हो सकता हूं, और अगर खुद को आखिर में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता तो मैं कमजोर हो सकता हूं। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर ठोकर मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। आगे फिफ्थ वन है एरोगेंस। जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता उसके कारण पैसा खोता हूँ। हर बार जब मैंने जीत की है तो मैंने पैसे गवाया है, वो इसलिए जब मैं जीत करता हूँ तो मैं दरअसल यह भरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप मानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस विषय पर कोई बुक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई है, जिसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। यह बुक बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक को खरीद भी सकते हैं। हे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। आपके कुछ सुझाव या व्यूज हो तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने पर ही इस चैनल से रिलेटेड सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपने अपना समय देकर मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।